नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सैटेलाइट में। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री आरिफ अकील की तबीयत नाजुक बनी हुई है। हार्ट में परेशानी के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है। प्रदेश सरकार में 2 बार आरिफ मंत्री रह चुके हैं, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आरिफ मसूद की तबीयत बिगड़ी है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू को अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में जांच और कार्रवाई का अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एसीबी ईओडब्ल्यू को जांच का अधिकार देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 के सभी धाराओं में जांच करने का अधिकार दे दिया। ऐसे में अब महादेव सट्टा ऐप केस की जांच में तेजी आने की संभावना है। साथ ही ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे अपराधों की जांच में सहूलियत होगी। बता दें कि एसीबी ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही, लेकिन अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा बढ़ गया। अब अधिकार मिलने से जांच और कार्रवाई में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान और गैर जमानती धाराएं इसमें शामिल है। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खेलना, ऑनलाइन जुआ खिलाना, विज्ञापन प्रतिषेध उल्लंघन को गैर जमानती अपराध बनाया गया। छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म शब्द जोड़ा गया। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख डिवाइस, मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गए। नए नियमों में 3 वर्ष की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू के मामले में अब जो ऑनलाइन सट्टा के मामले में पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करेगी। एसीबी ईओडब्ल्यू को जांच का अधिकार देते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के सभी धाराओं में जांच करने का अधिकार दे दिया है। ऐसे में अब महादेव सट्टा ऐप केस की जांच में तेजी आने की संभावना है। साथ ही ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे अपराधों की जांच में सहूलियत होगी। बता दें कि एसीबी ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। बढ़ते आगे, बिलासपुर में ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक अजय नगर निवासी रिटायर्ड अधिकारी जैसी चंदेल के मोबाइल में 24 जून को अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने उन पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भेजी। उसके बाद किस्तों में रकम लेकर अपराधियों ने ठगी की। मामले में ठग का शिकार हुए रिटायर्ड अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर मामला दर्ज कर साइबर सेल की टीम अब जाँच कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुआ है और उसके पास कुछ दिन पहले एक फ़ोन कॉल आया और उसमें उसको गुमराह किया गया। उसमें उसको बताया गया कि आपका जो फ़ोन नंबर है उससे पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड किया गया है और इस तरह की बातें बता के उसको डराया गया कि आपके नाम से केस रजिस्टर्ड है मुंबई में। 53 लाख का अमाउंट उसने आरोपी के बताए अनुसार अलग अलग खाते में जमा कराए। जब प्रार्थी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने रेंज साइबर थाना आके अपनी रिपोर्ट लिखाई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जाएगी। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं। भोपाल में बेतवा नदी बेकाबू हो गई और तालाब डैम लबालब हो गए। कोलार बांध के 2 गेट खोल दिए गए। उज्जैन में प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गए। एटलस चौराहा आर्य समाज मार्ग में पानी भर गया। विदिशा में निचली बस्तियों में पानी भर गया। छिंदवाड़ा में घटामाली नदी का जलस्तर बढ़ गया। उफनती नदी पार कर यहां पर एक युवक गाड़ी समेत बहते बहते बचा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। वारना डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा के जलस्तर के बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इधर इंदौर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में वाहनों को गुजरने में दिक्कतें हुई, तो वहीं कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। जायजा लिया हमारी सहयोगी निहारिका ने। इंदौर में
आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंदौर की सड़कों पर पानी भर चुका है। टू व्हीलर से गुजरने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ठीक वैसा ही यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं या फिर जिनकी मजबूरी है यहाँ से गुजरना, उनको गुजरने में कितनी समस्या हो रही है। इस वक्त हम लोग छावनी स्थित पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर आने वाले हर किसी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की गाड़ियां यहाँ पर बंद पड़ रही है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के लोगों से बात करते हैं कि उन्हें कितनी परेशानियां होती है, क्योंकि हर साल इसी तरह से पानी भरता है। भैया, ये हर बार की बात है कि ऐसा पानी हर बारी ऐसा ना, हर सीजन में ये ना इतना पानी भरा जाता है, यहाँ तक के घुटने तक पानी भरा जाता है। कितनी परेशानी होती है? भयंकर परेशानी होती है। जो लोग यहाँ आते हैं काका, उनको कितनी परेशानी होती है? उनको भी दिक्कत होती है ना मैडम, पानी भरने के। इसमें जब पानी भराता है तो दिक्कत होगी, सही होता है पानी। अच्छा, यहाँ पर कभी काम हुआ है, नहीं हुआ इसे लेकर? नहीं, इसका तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। तो शिकायत लगाई है, नहीं लगाई? अरे कई बार वीडियो भी डाले गए हैं, कई बार कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ ही घंटे हुए हैं जब से बारिश जो है इस तरह से गिर रही है, लेकिन अगर शाम तक ये हाल यहाँ पर रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर जो डिवाइडर है उसके ऊपर से पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश की आपने तस्वीरें देखी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की। बीते 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण केशकाल शहर टापू में तब्दील हो गया। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि दुपहिया वाहन तो दूर, अब 4 पहिया वाहनों का चलना भी दुभर हो गया। स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शहर में बारिश के पानी का निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर जांजगीर चांपा के शिवनारायण क्षेत्र के रिंगनी कुब्दा गांव के नाले में पुल से 2 फीट ऊपर पानी भरा। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से शिवनारायण जांजगीर मार्ग पिछले 12 घंटे से बाधित है। रास्ता तो ऐसा है कि अभी 2-2, 3-3 महिलाएं जो टीचर लोग गिरे हैं और उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और रोड नीचे होने की वजह से पानी ऊपर आ जाता है और घरों में घुस रहा है पानी। रोड की हाइट कम से कम 2 फीट ऊंची होना चाहिए और डिवाइडर बनना चाहिए। इसका हाइट कुछ नहीं है, रोड को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तक रोड हाइट नहीं आएगा और पानी का निकासी साधन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, जब तक पानी निकासी साधन नहीं बनाएंगे सब चौक है। केशकाल नगर क्षेत्र के लिए एक हम देखते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। 2-3 सालों के अंदर जो है सड़क और घाट की स्थिति उतनी सुधर नहीं पाई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जा सके। बारिश जो है समाप्त होती है तो इस घाट का नवीनीकरण और सड़क की मरम्मत भी की जाएगी। नगर निगम के जन समस्या निवारण शिविर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों जन समस्या निवारण के लिए हर वार्ड में शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि लोगों के सहूलियत के लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वार्ड वासियों को कोई फिक्र नहीं थी। एक तो 7 महीने बाद इनको याद आ रही है कि जनता की सूद लेने की, और अभी मात्र 4 महीने चुनाव हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आप किसी भी वार्डों के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए अगर आप वहीं स्पॉट में अगर स्वीकृत कर दें तो छोटे छोटे काम हो जाएंगे। कमिश्नर कहता है कि पैसा नहीं है, जोन वाले कहते हैं पैसा नहीं है। पहले कभी चिंता नहीं हुई, ये बात कहना गलत है। पहले तो इन्हीं की सरकार थी, चिंता तो इनको करना था, इन्होंने चिंता नहीं की। स्वाभाविक रूप से ये शासन स्तर पर और सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों पर इस प्रकार का जन समस्या निवारण का जो अभियान है, और ये अच्छा है। हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, हर चीज़ को, हर बात पर टिप्पणी राजनीतिक रूप से किया जाना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आवश्यक है। टीकमगढ़ के नगर भवन के पास कपड़ा शोरूम में आग लगने के मामले में नया खुलासा। वह आग लगने वाली बिल्डिंग के बाईं ओर ऊपर जाने के लिए एक रास्ता था, लेकिन घटना के दौरान मकान मालिक ने उस रास्ते के बारे में पुलिस को नहीं बताया, जिसके चलते बुजुर्ग दंपत्ति को निकालने में काफ़ी समय लग गया और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि 24 जुलाई को सुबह 5:30 बजे नगर भवन के सामने कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई थी। हादसे में बिल्डिंग के दूसरे माले पर फंसे देवेंद्र जैन और उनकी पत्नी सुलोचना जैन के दम घुटने से मौत हो गई थी।
घटना के दौरान मनोज जैन अपनी पत्नी, 2 बच्चों और मां को लेकर नीचे उतर आया था, लेकिन देवेंद्र और सुलोचना को निकालने में देरी हुई थी। अब इस नए खुलासे के बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। 24 तारीख को जो घटना हुई थी, 2 जो बुजुर्ग दंपत्ति थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी आग दम घुटने से। तो उसमें हमने तत्काल मर्ग कायम किया था और मर्ग जांच में जो उसके मतलब परिजन हैं, जो उनकी बेटी है, उनके द्वारा थोड़ा संदेह जाहिर किया गया था कि हो सकता है हमारे माता पिता को बचाया नहीं जा सका इस संबंध में। तो उनके संदेह की पूर्ति के लिए हमने विशेष टीम गठित किए रहे हैं, एविडेंस भी जुटा रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसमें हम वैधानिक कार्रवाई जो होती है वो करेंगे। रविवार को जबलपुर की जर्जर और खराब हो चुकी सड़कों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों ने गौरी घाट इलाके में झांझ मंजीरा लेकर प्रदर्शन करते हुए सड़कों के गड्ढों में पौधे रोपकर अपना विरोध जताया। दरअसल जबलपुर में नगर निगम से नर्मदा के तट गौरी घाट तक बनाई गई सड़क पहली बारिश में उखड़ गई। इसके चलते सड़कों में गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों ने जहां इस बदहाली के लिए महापौर को जिम्मेदार बताया, तो इन सड़कों की मरम्मत न कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है कि काम करने में जिस गुणवत्ता को 3 से 4 साल जिस सड़क को चलना चाहिए वो 6 महीने में भी नहीं चल सकती। यही भ्रष्टाचार नगर सत्ता का है और एक कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। कल तो कांवड़ यात्रा है, उसके बावजूद नगर निगम नहीं चेत रहा। नगर निगम के अधिकारी मिल बांट के जनता के पैसे का बंडर बांट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षद दल सदन में भी ये बात बोल रहा है और हम सड़क में भी आम जनता के साथ जाकर ये बात बोल रहे हैं। खबर नर्मदापुरम से, जहां तमिलनाडु के 65 से ज्यादा किसानों को रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। ये सभी किसान कावेरी नदी से पानी की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल होने जीटी एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर 400 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। बता दें कि जीटी एक्सप्रेस में सवार होकर 65 किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। किसानों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक हर माह तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी मिलना चाहिए, लेकिन राज्य को एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा। कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही। इसी मांग को लेकर आंदोलन करने दिल्ली जा रहे थे। Honorable Karnataka CM pronounced, I will not release single drop of water to Tamil Nadu. Even though Supreme Court given the judgment, as per the Article 90, as per the Constitution, he must obey the order of the Supreme Court. But they have not obeyed. Now they are going to Delhi. अन्य राज्यों से या कतिपय राज्यों से कुछ जो है आ रहे हैं यात्री, उनको जो है उतारना है और उनको सुरक्षित जो है ठहराना है श्रीकुंज स्थित जो है गार्डन में। और इसी पर्पज से हम लोग यहाँ आए थे और ये जेडी एक्सप्रेस को जो है रोक रखे हैं। यहाँ कितने किसान हैं सर? अभी किसानों की गणना नहीं हुई है, 65 के लगभग बता रहे हैं। आंदोलन के कारण चर्चा में रहने वाली जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी को अब छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी। विश्वविद्यालय अब छात्रों के हेल्थ से जुड़े डिजिटल डाटा तैयार करने जा रहा है। दरअसल जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में करीब 5000 स्टूडेंट्स अलग अलग संकाय में पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों में कुछ छात्र ऐसे हैं जो बीमार हैं या बार बार बीमार पड़ जाते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया, ताकि पढ़ाई के दौरान क्लास में तबीयत खराब होने पर छात्रों की बीमारी से लेकर कब कब क्या उपचार किया गया, ये सब जानकारी केवल एक बटन दबाते ही सामने आ सकेगा। इसमें छात्रों की बीमारी के अलावा उनके कद काठी और खान पान का भी जिक्र होगा। विद्यालय में हमारे अध्ययनशाला के छात्र हैं, उनके एक हेल्थ, उन बच्चों का जो हेल्थ डाटा है उसका हम लोग एक पूरा रिकॉर्ड हम लोग बना रहे हैं। इसमें हम हमारे DSW और NSS का सहयोग ले रहे हैं। हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है विश्वविद्यालय का, उसका भी सहयोग लिया। छात्रों की जो स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं, उनका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास रहे। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर क्लीन और ग्रीन के साथ अब हेल्दी सिटी बनने की तैयारी में है और इसके लिए हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान से युवाओं को जोड़ा जाएगा। युवाओं के हेल्थ चेकअप के लिए 12 अगस्त को शिविर लगने वाला है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि शहर में हेल्थ सर्वे कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। इंदौर पर्यावरण में अभी नया रिकॉर्ड बनाया है। अब इंदौर हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पिछले समय हमने 2.5 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे कराया, जो कि दुनिया में किसी शहर में सबसे बड़ा हेल्थ सर्वे है और जो उसके नतीजे आए थे बहुत ही चौंकाने वाले और चिंताजनक थे।
उसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं का हेल्थ चेकअप हम करने जा रहे हैं। जगदलपुर में तालाबों के रखरखाव को लेकर एनजीटी ने संज्ञान लिया। एनजीटी ने शहर के गंगा मुंडा तालाब में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में नगर निगम को तालाब के संरक्षण के निर्देश दिए गए। साथ ही दिसंबर वे तालाब में अवैध कब्जे को हटाने पर कार्रवाई होगी। दरअसल 150 एकड़ में फैले गंगा मुंडा तालाब बेहद प्राचीन है, लेकिन अब गंगा मुंडा तालाब के एक छोर में अवैध कब्जा हो चुका है। तालाब के आसपास बड़ी मात्रा में बेजा कब्जा का खेल अब भी जारी है। कई वर्षों से इस तालाब को संरक्षण का इंतजार था। वहीं अब मामले में एनजीटी के दखल के बाद एक आश जरूर जगी है। तालाबों का रख रखाव और संधारण और उसकी सुरक्षा करने का जिम्मेदारी जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और कि शहर के हिसाब से भी नगर निगम को है। इसमें एनजीटी ने स्पष्ट कहा है कि यदि तालाब में किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए। उसकी समय सीमा उन्होंने दिसंबर 2024 तक का दिया है। तो जगदलपुर में तालाबों के रखरखाव को लेकर एनजीटी ने संज्ञान लिया। एनजीटी ने शहर के गंगा मुंडा तालाब में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम को नोटिस भी अब जारी कर दिया है। इस नोटिस में नगर निगम को तालाब के संरक्षण के निर्देश दिए गए। साथ ही दिसंबर में तालाब में हुए अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दिए गए। 150 एकड़ में फैले गंगा मुंडा तालाब बेहद प्राचीन है, लेकिन इसके एक छोर में अब अवैध कब्जा हो चुका है। खबर दमोह से। यहां अखाड़े के शिष्यों ने अपने गुरु की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल बुंदेलखंड के वरिष्ठ पहलवान और महंत पंडित रामचंद्र पाठक का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इसके बाद शव यात्रा मुक्तिधाम पहुंची, जहां अंतिम संस्कार के पहले अखाड़े के वरिष्ठ कलाकारों ने बुंदेली परंपरा का पालन करते हुए अपने उस्ताद के लिए तलवार, वनेटी, फरसा, चक्र का प्रदर्शन किया। शिष्यों ने अपने गुरु से सीखी कला से ही अपने गुरु को अंतिम विदाई दी। जैसे कहते हैं विदाई दी जाती है, और ब्राह्मण समाज के एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और एक बड़े पुजारी जिनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान था और शास्त्रों के साथ उनको शस्त्र का भी ज्ञान था, इसलिए अखाड़े में उनने कई अखाड़ों में वो उस्ताद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।